ठीक है। अगर कांस्टेंट बोल रहे हैं तो उसके अंदर जीरो भी है। तो जो तुम केस का बात कर रहे थे हर्ष, वो इसमें केस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो जनरल डेफिनेशन यही होता है इनर्शियल फ्रेम का कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए हर्ष? कांस्टेंट। कांस्टेंट। और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम का बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट। ठीक है। और वेलोसिटी जब नॉट कांस्टेंट है तो मतलब यहां क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। हम्म। ठीक है। और यहां जब वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं तो एक्सेलरेशन यहां पे क्या है? जीरो है। हाँ। जब वेलोसिटी कांस्टेंट बोले हैं तो एक्सेलरेशन यहां पे क्या है इसका मतलब? जीरो। जीरो। और जब यहाँ पे हम बोलेंगे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है मतलब चेंज हो रहा है, यही इसका मतलब है ना। हाँ। ठीक। तो इसीलिए एक्सेलरेटेड फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम को ही नॉन इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। ठीक है। एक्सेलरेटेड फ्रेम को ही क्या कहा जाता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन। और नॉन एक्स और नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम को ही कहा जाता है इनर्शियल फ्रेम। ठीक है। ये बात क्लियर है? हाँ ये भैया। बात क्लियर है सबको? विकास, हाँ भैया क्लियर है। श्रेया, एक्सीलरेटेड फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। हाँ भैया। दीपांशु, हाँ भैया। बाकी सबको किसी को कोई हाँ डाउट भैया। अगर है तो पूछ सकता है वो। शालिनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज और पूछना था। एक मिनट। अभी पूरा वो कहानी क्लियर नहीं हुआ जो तुम बोल रही हो कि फिजिकल लॉज जो है, जैसे तुम्हारा डाउट यही आया था ना कि अलग अलग फ्रेम अगर देखेगा तो पोजीशन कोई कुछ और बताएगा, वेलोसिटी कुछ और बताएगा। तो कैसे हम बोल रहे हैं कि फिजिकल लॉज सेम रहेंगे और सारे इनर्शियल फ्रेम में? ये जो हम बोल रहे हैं कि सारे फिजिकल लॉज सेम रहने चाहिए, चाहे आप कोई भी इनर्शियल ऑब्जर्वर उसके बारे में कमेंट कर रहा हो। तो डाउट तो यही से आया था ना तुम्हारा, अनामिका? हम्म। जबकि ऐसा लग रहा है कि पोजीशन तो दोनों अलग बताएगा, वेलोसिटी अलग बताएगा। लेकिन उसके आगे का कहानी अब हम लोग बात करेंगे कि क्या एक्चुअली तुम्हारा कॉन्सेप्ट में मिसिंग क्या है। इनर्शियल तो फ्रेम और भैया नॉन अभी इनर्शियल आप। फ्रेम क्लियर है? हाँ। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अच्छा, एक बात पूछना था कि अभी आप बता रहे थे कि हाँ। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ भी वैलिड है। वैलिड नहीं है, हम ये नहीं बोले कि वैलिड है। तब हम न्यूटन मतलब लॉ वहाँ फ्लूइडो वैलिड का वाला बात नहीं प्रेशर किए है। हम। न्यूटन लॉ वैलिड है ऐसा बात तो हम किए ही नहीं। हम सिर्फ डेफिनेशन बताएं कि इनर्शियल फ्रेम कहेंगे किसको, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे किसको। ठीक है। क्या कोई डाउट? ठीक है, ठीक है। हम ये नहीं बोले हैं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉ वैलिड है, हम ऐसा नहीं बोले हैं। ठीक। हम सिर्फ डेफिनेशन बताएं तुमको कि इनर्शियल फ्रेम कहेंगे किसको, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे किसको। ठीक। अब ध्यान से सुनना कि इनर्शियल फ्रेम जब हम लोगों को क्लियर है, सॉरी, तो अब देखो ये कोई एस फ्रेम है, ठीक, और कोई ये एस प्राइम फ्रेम है। ठीक।
और कोई एक ये पार्टिकल है, ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, वो मान लो एक्स है। मतलब यहां से आप मेजर किए होगे, है ना, यहां से आप क्या किए होगे, मेजर किए होगे ये लेंथ। इसका मोशन जो है मान लो 1 डायमेंशनल मोशन है, तो आप ये लेंथ मेजर किए होगे और क्या बता रहे होगे कि इसका जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स है। एक्स कोई नंबर है, बता रहे होगे 10 मीटर 20 मीटर कुछ भी ऐसा बता रहे होगे, जिसको हम एक्स बोल रहे हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? दिख नहीं रहा है बोर्ड पे। बोर्ड नहीं दिख रहा है? कहाँ मूवमेंट हो रहा है यही नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नीचे से पेज चेंज करना होगा। पेज चेंज कर लो और फिट टू स्क्रीन कर लो, आ जाएगा। ठीक, हो गया हो गया। हो गया, ठीक है। तो हाँ जाहिर सा बात है कि इस कोई ना कोई ऑब्जर्वर है, कोई ना कोई इंसान है जो इस ऑब्जेक्ट को, ये पी नाम का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका वो पोजीशन बता रहा है कि एक्स है, वो कोई ना कोई नंबर होगा, ऑब्वियसली 10 मीटर 20 मीटर कुछ भी होगा, ठीक। ये बात एग्री कर रहे हो सब लोग? हाँ भैया। ठीक, अच्छा। अब इसी चीज को अगर थोड़ा सा कन्वीनियंट हम बनाना चाहें, तो इसको अभी थोड़ा सा इग्नोर करो। कर यहां पे भी सकते हैं जो अभी हम बताने वाले हैं, लेकिन शायद वो उतना कन्विंसिंग ना लगे। यहां पे अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रख दें, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां रख दिए, और इस ऑब्जेक्ट को अगर हम पी कॉल कर रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, पी, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। इसको कौन देख रहा है अभी? अभी एस देख रहा है, अभी इसको कौन देख रहा है, एस, ठीक। इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना इस पी का, और इसका मोशन, मोशन मान लो रेस्ट में, ये जो पी पार्टिकल है ये अभी रेस्ट में है। जस्ट फॉर कन्वीनियंस हम ऐसा ले रहे हैं एग्जांपल, ठीक है। ये पी जो है वो क्या है, रेस्ट में, ठीक। इसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा इसके रिस्पेक्ट में, उसको मान लो हम एक्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्स। कोई दिक्कत? कोई नहीं। दिक्कत है? नहीं भैया कोई दिक्कत। हाँ, वैसे ही ये एस प्राइम जब मेजर कर रहा होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में जो कोऑर्डिनेट होगा वो मान लो एक्स प्राइम होगा, ठीक। और ये मान लो जो एस प्राइम जो फ्रेम है वो इटसेल्फ v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। v जो है वो कांस्टेंट है, एस के रिस्पेक्ट में एस प्राइम जो है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। और शुरू में ये जो एस प्राइम फ्रेम था और एस फ्रेम था, दोनों एक जगह ही पे थे। मतलब कि ये मान लो एस है और यहीं पे पड़ा हुआ था, ठीक यहीं पे। मतलब दोनों के ऑरिजिन्स क्या हो रहे थे, कॉन्साइड कर रहे थे। मतलब दो इंसान था, दोनों ही इंसान एक ही जगह पे खड़ा था, ठीक है। इंसान ही ऑब्जर्वर है जो कमेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में, क्या है ना। तो दोनों शुरू में एट t इक्वल 0 दोनों एक ही जगह पे खड़े थे, ठीक है। एक ही जगह पे दोनों का एस प्राइम, सॉरी एस और एस प्राइम फ्रेम के जो ऑरिजिन्स थे वो कॉन्साइड कर रहे थे। समझ रहे हो इतना बात? एट t इक्वल 0 ये सीन था। ये बात समझ रहे हो? हम्म। एक बार फिर किसी से को डाउट नहीं बता है ना? t इक्वल 0 दोनों एक ही जगह पे था, देना। और जब जैसे जैसे टाइम बीता
एस प्राइम फ्रेम का चूंकि वेलोसिटी था कुछ, तो वो आगे बढ़ गया है, आगे बढ़ा हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे। जैसे एस यहीं पे पड़ा हुआ है, एस प्राइम फ्रेम का चूंकि वेलोसिटी था इसके रिस्पेक्ट में, तो वो एस प्राइम जो है आगे बढ़ा हुआ है फ्रेम, है ना, वो इंसान आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है, किसी टाइम टी के बाद वो यहां पे पहुंचा हुआ है, ठीक। और ये जो एस प्राइम है, पी नाम के पार्टिकल के बारे में बोल रहा है कि उसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स प्राइम है, और जो एस है वो पी नाम के पार्टिकल के बारे में बोल रहा है कि उसका कोऑर्डिनेट एक्स है, ठीक। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, एक इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, वो इक्वेशन को पहले खुद से सोचने का कोशिश करना कि ये सही लिखे हैं या हम गलत लिखे, ठीक है। ये जो फिगर हम बनाए हैं, एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट, जो भी फिगर हम बनाए हैं वो किसी टी टाइम पे बनाए हैं, ठीक है ना। किस टाइम पे बनाए हैं? किसी टी टाइम पे बनाए हैं। तो एक इक्वेशन हम लिखे हैं नीचे, एक्स प्राइम इक्वल एक्स माइनस वी टी। इसके बारे में थोड़ा सोचो, क्या ये कैसे लिख दिए हैं, ये सही लिखे हैं, गलत लिखे हैं, क्या लिखे हैं? सही लिखे हैं। और कोई कुछ बोलना चाहता है? डायमेंशनली तो करेक्ट ही है। डायमेंशनली नहीं, ये मतलब इक्वेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है? हाँ। क्या और किसी को समझ में आ रहा है? पोजीशन के टर्म में लिखे हैं उसको, ठीक है, एक्स प्राइम को। मतलब एक्स प्राइम जो है वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट है, किसके रिस्पेक्ट कोऑर्डिनेट है? पार्टिकल पी का, पी नाम के पार्टिकल का कोऑर्डिनेट है ना एक्स प्राइम। मतलब एस प्राइम जो है पी नाम के पार्टिकल को बता रहा है कि 5 मीटर पे है, 2 मीटर पे है, कुछ ऐसा जो भी बताया होगा वो कितने दूरी पे है, वही एक्स प्राइम, वही है ना। और वैसे ही एस ने जब पी नाम के पार्टिकल के बारे में बताया होगा कि भाई 20 मीटर पे है, 40 मीटर पे है, जो भी एक्स डिस्टेंस बोला होगा उसी को एक्स बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और वीटी कवर किया है वो। एक मिनट, एक मिनट। और ये जो v है वो एक्चुअली इस एस प्राइम नाम के फ्रेम का, जो एस प्राइम है उस फ्रेम का एक्चुअली वेलोसिटी है। इसमें क्या सिंबल्स किस किस चीज के लिए आया है सिर्फ वो हम बता रहे हैं। और जो टी दिख रहा है, टी, वो एक्चुअली जिस टाइम पे ये कोऑर्डिनेट बताया गया है, जिस टाइम पे एस प्राइम ने बोला होगा कि एक्स प्राइम कोऑर्डिनेट है, या एस ने बोला होगा पी के बारे में कि एक्स कोऑर्डिनेट है, किसी टाइम पे ही बोला होगा ना, क्योंकि शुरू में तो दोनों एक ही जगह पे थे, एस और एस प्राइम। हम्म। जिस हम्म। टाइम पे ये बोला गया होगा, एस प्राइम ने बोला होगा कि पी का कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम है, और वैसे ही एस ने बोला होगा पी के बारे में कि एक्स है, तो उस वो टाइम एक्चुअली ये टी लिखा हुआ है, ठीक है। हम्म। तो अब तो ये जब लिखा हुआ है इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में इक्वालिटी होल्ड करना चाहिए, तो उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो उस पे मेरा एक्चुअली क्वेश्चन है कि ये जो इक्वेशन मैंने लिख दिया वो क्या करेक्ट है या नहीं है, ये क्वेश्चन है मेरा उस सेंस में। अच्छा अनामिका, तुम बताओ, तुम कुछ बोल रही हो कि समझ में आ रहा है तुम्हें, क्या है? जैसे एक्स प्राइम यहाँ पर जो है हम्म। वो ये डिपिक्ट कर रहा है कि पी जो हमारा है उसका कोऑर्डिनेट क्या है। पी पी ठीक। सॉरी, पी उसको लिखे हैं, ये पी लिख हाँ। लिया। हाँ हाँ, वही पी को ही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या उसको बता रहा है। एकदम सही। यानी बेसिकली जो एक्स प्राइम है वो एस डैश यानी जीरो मीन्स अगर उसका जीरो ले, हम्म। क्या बस पॉइंट, जीरो टू एक्स प्राइम हुआ आया तो वो जो डिस्टेंस है, अगर जो एस देखता है उसको वहां से तो उसको वो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किए हुआ दिखता है।
हम्म ठीक, हम्म जहां तक हम समझ रहे हैं। एंड ये जो वीटी है, जो वीटी है, ये एस प्राइम को लगता है कि ये वीटी डिस्टेंस को ट्रैवल किया है। तो इन दैट सेंस एक्स माइनस ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ये जो एस देखा कि ये वीटी डिस्टेंस ट्रैवल किया, मीन्स वी वेलोसिटी से वहां से मूव, क्योंकि ये पहले कोइंसाइड किया था। अच्छा, एक मिनट रुक जाना। ठीक, एक मिनट रुक जाना। देखो, कोई एक्चुअली इस व्हाइट बोर्ड को हम सबके लिए एडिट करने के लिए छोड़ दिया है, तो वो कोई भी कुछ करो मत यहाँ पे, ठीक है। इसको स्लाइड वाइड कोई कर रहा लगता है, विकास स्लाइड कर रहा है इसको कहीं पे, तो वो फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। समझ रहे हो विकास? हाँ भैया, वो उसको हम सोचे बस सिर्फ मेरे लिए हो रहा है। नहीं नहीं, वो सबके लिए हम छोड़े हैं एडिट करने के लिए। तो वो इसलिए छोड़े हैं कि बाकी ओह अगर सॉरी भैया। बाद में किसी को कुछ लिखना होगा या कुछ करना होगा तो वो कर सकता है अपने तरफ से जब हम बोलेंगे। अभी अपने ओह मन से इधर सॉरी उधर मत भैया। करो। ठीक, सॉरी भैया। हाँ, ठीक है, अनामिका बोलो। तो जो एक्स प्राइम है यहाँ पर, हम्म, वो बेसिकली वो कितना एस डैश से डिस्टेंस ट्रैवल किया है पी, उसको डिपिक्ट कर रहा है। ठीक, आ, और क्योंकि ये दोनों एस और एस प्राइम पहले टी एट जीरो पे कोइंसाइड कर रहे थे, हम्म, तो उनका जो मीन्स पॉइंट कोइंसाइड कर रहा था, लेकिन वो फिर आफ्टर सम टाइम वो वी वेलोसिटी से कुछ डिस्टेंस को मूव किया। हम्म, आफ्टर सम टाइम भी वो वी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया। यानी ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, हम्म, मीन्स एस टू एस प्राइम, मतलब ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, हम्म, वो वीटी डिस्टेंस को ट्रैवल किया। हम्म, लेकिन एस डैश से जो पॉइंट पी है, हम्म, एस से, सॉरी एस कोऑर्डिनेट जो यहाँ पे डिपिक्ट कर रहे हैं, हम्म, जो डिस्टेंस पॉइंट पी का वो एक्स है। तो एकदम सही। वही एक्स डैश जो ये हो गया, यानी एस डैश से जो पी का पॉइंट है, हम्म, उसका जो डिस्टेंस है, वो हो गया एक्स डैश माइनस वीटी, सॉरी एक्स माइनस वीटी। ठीक ठीक, तुम समझी, हम समझ रहे। हम ये तो समझे। अब एक बार हम बताते हैं। ठीक है, तो ठीक ठीक बोल रही हो। देखो, चूंकि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है वो टी टाइम के बाद का लिखा है इक्वेशन, ये बात समझ में आ रहा है सबको? जीरो पे तो दोनों हम्म कॉन्साइड ही कर रहे थे, एस और एस प्राइम। हम्म। ठीक है हर्ष? हाँ भैया। ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है वो टी टाइम के बाद का लिखा है मैंने। ठीक, तो ये अगर देखा जाए, ये डिस्टेंस एस और एस प्राइम के बीच का डिस्टेंस वो कितना होगा? क्योंकि एस प्राइम भी अपने आप में एक ऑब्जर्वर है, वो मूव कर रहा है एस के रिस्पेक्ट में, कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वी वेलोसिटी से। तो टी टाइम में कितना डिस्टेंस मूव कर गया होगा एस प्राइम? वीटी। टी, एकदम सही। कितना डिस्टेंस मूव कर गया होगा? यानी एस और एस प्राइम के बीच का डिस्टेंस कितना है वीटी? वही दिखाए हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? ये शालिनी, श्रेया, सबको समझ में आ रहा है ये बात? हाँ भैया। हाँ, तो ये तो भैया वीटी है, और ये यहां से एस से लेके पी पॉइंट तक ये पूरा एक्स है। तो इस पूरे एक्स में से ये वीटी हटा दोगे तो क्या यही एक्स प्राइम सिर्फ नहीं बच जाएगा? हाँ। ये पूरा एक्स है ना, इस एक्स में से ये वीटी हटा दी तो ये क्या बच गया? एक्स प्राइम ही तो बच गया। घटाने का मतलब क्या होता है? हटाना। भैया इसको इस मेथड से भी अच्छे से समझ सकते हैं कि x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी। यदि इसको करेंगे तो जो टोटल डिस्टेंस या टोटल पोजीशन जितना है वो वी टी तो होगा, और उसके साथ जितना वो जो पोजीशन है एस डैश प्राइम जो कोऑर्डिनेट है उसमें जो पोजीशन एक्स डैश है उसको ऐड करके, और जो वी टी जितना टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया है वो, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू वो हो जाएगा एक्स डैश, और जो डिस्टेंस कवर हुआ है टाइम के अनुसार वीटी। इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं। तो यही कह रहे हो ना यार कि एक्स प्राइम प्लस वीटी इक्वल एक्स, यही कह रहे हो? अरे यही कह रहे हो? हाँ भैया, यही कह रहे थे एग्जैक्टली।
तो ये कह रहे हो तो ये अलग चीज लिखा हुआ है क्या? अरे यहीं से इसको लेफ्ट उसको साइड बोल रहे में थे क्या कि जाओ। उस तरीके से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तुमको जैसा समझ में आ रहा है। ये इक्वेशन सबको समझ में आया कि इक्वेशन लिख कैसे दिए? पहले हमको सिर्फ इतना बता। हाँ भाई, इक्वेशन समझ में आ रही है। देखो ये सब बात क्या है कि चूंकि अनामिका क्वेश्चन एक पूछ दी है, इसलिए हम ये सारा डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ये सारा कुछ रिलेटिविटी में भी डिस्कस होना है अलग से। तो अगर बहुत ज्यादा कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है, तो चिंता करने की बात नहीं है। ये विथ टाइम तुमको समझ में आने लगेगा। लेकिन ऐसा हम होप करते हैं कि चूंकि थोड़ा थोड़ा चीज आप लोग पढ़े हो, तो आई गेस थोड़ा चीज तो समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है एटलीस्ट, या पूरा समझ में आ रहा है? क्या बोलो? एक एक करके सबसे पूछते हैं। विकास, तुमको समझ में आ रहा है सब बात? हाँ भैया, पूरा समझ में आ रहा है। अनामिका, तुमको समझ में आ रहा है? जितना समझ में आ रहा है पूरा। अनामिका, हाँ। हर्ष, प्रेजेंट भी आ रहा है। पूरा समझ में आ रहा है कि कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है? नहीं, कंफ्यूजिंग है ही नहीं, बस लिखे हुए हैं पोजीशन को हेर फेर करके, जैसे भी लिख लीजिए। ठीक है। दीपांशु, तुमको समझ में आ रहा है? दीपांशु, हम सही से नहीं सुने हैं। हाँ? नेटवर्क बहुत ज्यादा है यहाँ पे। कन अ, आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रही हो? बोल रहे ना, यहाँ पे नेटवर्क इशू ज्यादा, हम सही से नहीं पा रहे हैं। अच्छा, नेटवर्क इशू है वहां पे कुछ? हाँ, सही से नहीं सुन पा रहे हैं, बार बार लेफ्ट हो जा रहा है। अरे, तो इसको इसीलिए बोले थे ना, थोड़ा ठीक कर लो, उस पर ध्यान दो, थोड़ा ठीक कर लो। अच्छा ठीक है। स्नेहा, तुमको समझ में आ रहा है? हाँ भैया, आ रहा है समझ। पूरा आ रहा है या कंफ्यूजिंग लग रहा है? इधर उधर का बात लग रहा है कि कहाँ बात चला गया, क्या हो रहा है? आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है। अच्छा, और शालिनी है क्या यहाँ पे? शालिनी है कि नहीं है? मुझे आ रहा है। हमने की तो आ रहा है समझ में? हाँ? तो तुम्हारा आवाज लगता है कट रहा है। तुम भी हॉस्टल में हो क्या? नहीं, नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है तो इसको थोड़ा ठीक करो। हॉस्टल वाला के तो और इशू है, बहुत ज्यादा इशू आप रहता है कर उस सकते पे। हैं। अच्छा ठीक है, तो इसको एक बार और तो पढ़ेंगे ही हम लोग, लेकिन ऐसा होप कर रहे हैं कि समझ में फिर भी आ रहा होगा। ठीक है, खैर। तो अगर ये इक्वेशन समझ में आ गया है कि एस प्राइम और एस फ्रेम के बीच में रिलेशन क्या है, आप देख रहे हो। एक्स प्राइम एक्चुअली एक्स माइनस विट्टी है, ये एग्री कर रहे हो? ये इक्वेशन समझ में आ गया सबको? हम्म। अब अगर बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया जाए टाइम के रिस्पेक्ट, तो क्या आएगा? चलो दूसरा बोर्ड चेंज कर रहे हैं, तो आप लोग भी चेंज कर सकते हो स्लाइड अपना। ठीक है, वही इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा। तो एक सॉरी, एक्स प्राइम इक्वल एक्स माइनस वी मैंने लिख रखा है। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट में बोथ साइड डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी इक्वल डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी। तो कांस्टेंट है, वो फ्रेम का वेलोसिटी है, और वी मैंने बताया कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, तो ये डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? वी प्राइम। ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? वी। इसको या सिंबल चेंज कर लो, इसको यू बोल दो।
dx अपॉन dt u माइनस v dt अपॉन dt 1, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। अब यहाँ पे सिंबल का मीनिंग एक बार हम बता देते हैं। मीनिंग ये है कि जैसे पिछले स्लाइड में आप चले जाओ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि v प्राइम का मतलब है कि s प्राइम जो है, s प्राइम वो p के बारे में बोल रहा है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, v प्राइम है। अब वो v प्राइम जीरो भी हो सकता है, जैसे कि रेस्ट हम माने हैं तो वो जीरो भी हो सकता है, और रेस्ट अगर मान लो कि यहाँ पे हम इसको रेस्ट के जगह पे इसको अगर हम कुछ मान लो हटा देते हैं, रेस्ट में नहीं, इसका कुछ वेलोसिटी भी हो सकता है, ठीक है। तो एस प्राइम जो है वो पी के बारे में जो वेलोसिटी बोल रहा है वो वी प्राइम कहला रहा है, ठीक है, क्योंकि एक्स प्राइम का ही डेरिवेटिव मैंने लिया है, और एक्स प्राइम किसका कोऑर्डिनेट है, पी का कोऑर्डिनेट है विथ रिस्पेक्ट टू एस प्राइम। तो रेट चेंज ऑफ पोजीशन, पी का रेट चेंज ऑफ पोजीशन बता रहा है कौन, एस प्राइम, कि वो कितना है, वी प्राइम है। रेट चेंज ऑफ पोजीशन को ही बोलते हैं ना वेलोसिटी, तो वो वी प्राइम बोल रहा है। वैसे ही एस के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट उसका एक्स है, तो आप जब उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एस बता रहा है पी के बारे में कि उसकी वेलोसिटी क्या है, यू है। तो नहीं हो रहा है अभी जो लिख रहा है, थर्ड स्लाइड पे चले जाओ, थर्ड स्लाइड पे वहां पे दिखेगा, अभी सेकंड स्लाइड पे ऐसे हैं हम। दीपांशु, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो मीनिंग समझ में आ रहा है ना, इस इक्वेशन में मीनिंग क्या है। जो इक्वेशन फोर्थ स्लाइड में मैंने लिखा है, कहां पे लिखा है, हाँ यहाँ, सॉरी थर्ड स्लाइड में लिखा है मैंने, कि v प्राइम जो है वो एक्चुअली वेलोसिटी है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी, अच्छा यहाँ पे जो है नहीं तो लिख देते हैं, v प्राइम जो है वेलोसिटी है p का विथ रिस्पेक्ट टू s प्राइम, ठीक है, और u जो है वो वेलोसिटी है p का विथ रिस्पेक्ट टू s, ठीक है, और जो v है, v वो s प्राइम का वेलोसिटी है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू s। v जो है s प्राइम का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू s, और u जो है वो पार्टिकल p का वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू s, और v प्राइम जो है प्राइम वो एक्चुअली वेलोसिटी है p का विथ रिस्पेक्ट टू s प्राइम, ठीक है। ये एग्री कर रहे हो बात, ये इक्वेशन समझ में आ रहा है, बस डिफरेंशिएट कर दिए हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। अच्छा, जो पी जो सेकंड स्लाइड में जो पी लिखे हुए हैं उसमें एफ एफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पी जो है वो लेफ्ट पे है, और जब कुछ मूवमेंट हुआ एफ प्राइम नहीं, पे उसको पहुंचा मान लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसको रेस्ट, जैसे v प्राइम मान लो, v प्राइम तो जीरो भी हो सकता है ना, रेस्ट अगर हम बोल रहे हैं तो रेस्ट का मतलब तो v प्राइम का वैल्यू जीरो हो जाएगा, लेकिन रेस्ट हम फिर काट दिए थे, अभी हम काट दिए थे ना जब डिस्कस कर रहे थे, तो p का कुछ वेलोसिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो जो जैसा भी होगा वो वेलोसिटी कमेंट किया जाएगा। जैसे s के रिस्पेक्ट में इस p का कुछ वेलोसिटी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे ऐसा हो सकता है ना कि जो फ्रेम का वेलोसिटी हो एस प्राइम का, हट सुनना ध्यान से ये बात, जो फ्रेम का वेलोसिटी हो एस प्राइम का वही वेलोसिटी इस पार्टिकल का हो सकता है या नहीं हो सकता है। हो सकता है। तब एस प्राइम इस पार्टिकल के बारे में क्या बोलेगा, कि रेस्ट में है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, हाँ, उसी फ्रेम पे बैठ के बोलेगा तब। बोलेगा। जैसे जो हाँ। जैसे हम एक गाड़ी पे जा रहे हैं,
और गाड़ी पे जाते हुए बगल वाले दूसरे गाड़ी वाले को देख रहे हैं, और दूसरे गाड़ी वाले का स्पीड और मेरा स्पीड दोनों का सेम है, और हम देख के कुछ कमेंट करेंगे, ठीक है, उस गाड़ी के वाले के बारे में। तो उस गाड़ी वाले का वेलोसिटी क्या बताएंगे? 0 बताएंगे कि नहीं बताएंगे, अगर उसका वेलोसिटी और मेरा वेलोसिटी सेम है तो? हाँ। बताएंगे। तो वही है, एस प्राइम का वेलोसिटी और पी का वेलोसिटी अगर सेम हो जाए तो एस प्राइम के रिस्पेक्ट में पी जो है वो एक्चुअली रेस्ट में बोलेगा, उसको बोलेगा। तो वी प्राइम का जो हम आगे स्लाइड में वी प्राइम लिखे हैं, उस वी प्राइम को वो 0 से रिप्लेस कर देगा क्या? यहाँ पे वी प्राइम जो है, यहाँ पे वी प्राइम जो लिखा हुआ है, वो वी प्राइम क्या आ जाएगा उसके लिए? 0 बोल देगा कि वी प्राइम 0 है कि नहीं? ठीक है। हाँ। लेकिन चूंकि एस प्राइम जो है एस के रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और पी भी वी वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, तो एस जो है एस के रिस्पेक्ट में जो पी का वेलोसिटी जिसको यू बोले हैं, वो तो नॉन जीरो हो जाएगा ना फिर, वो तो इसको चलता हुआ पाएगा। अच्छा, अगर मान के लिए कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि नॉन इनर्शियल है या इनर्शियल है, तो उस पे नॉन अगर इनर्शियल के ऑब्जेक्ट बारे का में बात ही मोशन। नहीं हो रहा, नॉन इनर्शियल पे मत जाओ अभी, सारा कहानी इनर्शियल में चल रहा है अभी। तो जैसे भी बता रहे हैं कि जो पी का जो मतलब मोशन होगा या वेलोसिटी होगा, वो इफ डेफ मतलब जिस जैसा उसका मोशन वैसा होगा। लेकिन वो मतलब क्या है, वो अलग कंडीशन क्या हो सकता है, जैसे मतलब उसका अलग मोशन हो या अलग वेलोसिटी हो पी का। बहुत सारे, जैसे देखो, चलो ठीक है, फ्रेम सबसे ऑफ। अच्छा यहाँ पे 3 चीज है, 3 गाड़ी हम लोग पकड़ लेते हैं, ठीक है। देखो, बात क्या है कि मान लो हम जो है, हम है, हर्ष है और स्नेहा है, 3 लोग हैं मान लो, ठीक, ध्यान से सुनना, हम, हर्ष और स्नेहा 3 लोग, ठीक। हुआ ये कि तुम लोग आए मेरे घर पे, मिलने आए, ठीक, और मेरे घर से अब तुम लोग निकल रहे हो दोनों, हर्ष और स्नेहा, स्नेहा अपना गाड़ी से निकल रही है, स्कूटी से या जिससे निकल रही है, और तुम भी अपने गाड़ी से निकल रहे हो हर्ष, ठीक, मेरे घर से निकल रहे हो, ठीक। तो हमको इस फ्रेम मान लो, हम जो भी कमेंट करेंगे वो इस फ्रेम कहला रहा है, हम मतलब मेरे को इस फ्रेम मान लो आप, ठीक, और स्नेहा को इस प्राइम फ्रेम मान लो, मतलब स्नेहा जो भी बोलेगी इस प्राइम बन के बोलेगी, और तुमको हम पी बोल देते हैं, पार्टिकल जिसके तुम्हारे बारे में कमेंट करेंगे, हम भी कमेंट करेंगे हर्ष के बारे में, और स्नेहा भी कमेंट करेगी किसके बारे में? हर्ष के बारे में, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है? हाँ। ठीक। पी कौन है? हर्ष। एस कौन है? हम। एस प्राइम कौन है? स्नेहा, ठीक। ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ कि हम जो है स्नेहा को देख रहे हैं, स्नेहा को देख रहे हैं कि वो वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। हम स्नेहा को कितने वेलोसिटी से मूव करते हुए देख रहे हैं? वी वेलोसिटी से, ठीक है, मान रहे हो? हाँ, ठीक है। ठीक। अच्छा, अब स्नेहा तुमको देख रही है, और स्नेहा जो है वो तुम्हारा वेलोसिटी बता रही है, तुम्हारा वेलोसिटी स्नेहा बता रही है, ध्यान से सुनना, जबकि स्नेहा बता रही है तुम्हारा वेलोसिटी जो है वो वी प्राइम है। स्नेहा क्या बता रही है तुम्हारा वेलोसिटी? वी प्राइम, ठीक। ठीक। अब वो वी प्राइम का वैल्यू मान लो हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड,
वी प्राइम के सिंबल में मान लो छोड़ देते हैं। अभी स्नेहा बता रही है कि हर्ष का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। हम देख रहे हैं कि हर्ष का वेलोसिटी जो है वो भाई 40 मीटर पर सेकंड है। एस बोल रहा है, यानी हम बोल रहे हैं कि हर्ष का वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। स्नेहा बोल रही है कि हर्ष का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। और हम बोल रहे हैं स्नेहा के बारे में कि स्नेहा का वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। तो क्या इसमें रेस्ट के अलावा वाला ऑप्शन है कि नहीं हर्ष? इस एग्जाम्पल जो दिए तुमको हम, इसमें रेस्ट के अलावा वाला ऑप्शन है जिसमें एस प्राइम और पी का वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है? नहीं है। तो मतलब जैसे एफ प्राइम जो है यहाँ पर, जो जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम मूव कर रहे हैं। पहले हम आपके घर में थे तो हम हाँ, आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे, मेरे फ्रेम ऑफ लेकिन रेफरेंस मेरे, अरे ऐसा नहीं। देखो, जब हम लोग बोलते हैं कि उसी पे बैठ के ऑब्जर्व करो, बैठ के ऑब्जर्व करो का मतलब ये नहीं है कि मैं यहीं पे बैठ जाओ, ठीक है? बात यह है कि हम लोग एक जगह पे बैठे हुए थे, मेरे घर में बैठे हुए थे हम लोग तीनों, ठीक। अब मेरे घर से तुम लोग बाहर निकले, रोड पे निकले, तो रोड पे निकल गए जब, तो हम अपने घर से बैठ के तुम दोनों को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? हमको ही बताओ। देख सकते हैं। देख सकते हैं। तो हम अपने घर पे बैठ के तुम दोनों के बारे में कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारा वेलोसिटी क्या है और स्नेह का वेलोसिटी क्या है। बस इतना बात है। तो हम अपने घर से बैठ के चूंकि कमेंट कर रहे हैं, तो हम अपने आप को बोल रहे हैं कि हम इस फ्रेम में, जहां से जिसके बारे में कमेंट किया जाता है वही फ्रेम कहलाता है।